नमस्कार साथियों, मैं रविकांत मैत्रिपाठी जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से। और सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस थंबनेल पे कि हम यूपी बोर्ड के लोग भाई साहब परीक्षा दें कि अग्नि परीक्षा दें, समझ में नहीं आ रहा। क्यों? आप लोग क्या देना चाहते हैं? परीक्षा देना चाहते हैं कि अग्नि परीक्षा देना चाहते हैं? हाँ, जितना एक्सपेरिमेंट है इस संसार का सारा एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर ही करा लो। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये परीक्षा कैसे होगी, हम पढ़ाई कैसे करें। जब से यह सेशन शुरू हुआ है 2024-25 वाला, भाई साहब मतलब लगातार एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, मतलब मैं समझ में नहीं पा रहा हूं। शुरुआत जब हुई तो पता चला कि 20 एमसीक्यू आएंगे। अच्छा भाई, कुछ दिन बाद हम लोग पता लगाते लगाते लगाए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तब तक भैया OMR बेस्ड एग्जाम होगा। अच्छा, कोई बात नहीं, व्यवस्था बनाते बनाते पता लगा कि ये नहीं होगा। तब तक ये एक नया समस्या कि भैया अब ऑनलाइन होगी 2025 वाली यूपी बोर्ड परीक्षा। अच्छा, ये अगर केवल कहीं से उड़ती हुई खबर रहती तो शायद सोच भी लिया जाता। जी हां, सभी का स्वागत है भाई हमारे आरएमटी एकेडमी पे। जी, आरएमटी एकेडमी पे मैं रविकांत मैत्रिपाठी जनपद देवरिया से सभी का स्वागत के साथ सभी का अभिनंदन करता हूं। तो ये अगर बात केवल उड़ती उड़ती आई होती तो चलो भाई 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए हम मान भी लेते कि यार चलो ऐसे ही आया ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन नहीं, जब दैनिक सम्मानित समाचार पत्र हिंदुस्तान छाप देता है कि यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले होगी क्या भाई ऑनलाइन इम्तिहान, क्या मैटर है। तो आज इसी पे चर्चा करने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। मैं रविकांत मैत्रिपाठी जनपद देवरिया से, और आपकी परीक्षा की तैयारी को लेकर के एक संकल्पित व्यक्ति। अच्छा, मैं एक चीज बार बार कहता हूं कि एक भजन मेरा ये है कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। यदि हमारी तैयारी पूरी है तो भैया ऑनलाइन कराओ, ऑफलाइन कराओ, सुबेरे कराओ, शाम को कराओ, स्कूल में कराओ, खेत में कराओ, पेड़ पे कराओ, कहीं करा लो यार। अगर हमारी तैयारी सही है तो जहां जैसे कराना हो करा लो, हम किसी से डरने वाले नहीं है। पहला लॉजिक तो ये। क्यों? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमको चिंता किसी बात नहीं है। क्यों नहीं है भाई? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो क्यों चिंता भाई। और दूसरी बात, किया करता है रे दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी, हम लोग गुरुजी लोग हैं ना, आपकी आधी से ज्यादा चिंता हम लोग लेके चलते हैं। इसलिए तेरे स्वामी, और इस हृदय में जो बैठा हुआ है, मेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। जैसे छोटा बच्चा गिर न जाए, चोट न लग जाए, उसको कोई समस्या न आ जाए, इस बात की चिंता सदैव पिता को रहती है ना, वैसे ही आपके साथ कुछ गड़बड़ न हो जाए, इसकी चिंता यह पिता कर रहा होता है। और इस पिता के साथ कुछ गड़बड़ न हो जाए, इसकी चिंता वह परम पिता कर रहा होता है। इसलिए हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वो ऑनलाइन कराओ, ऑफलाइन कराओ, सवेरे कराओ, शाम को कराओ, पेड़ पे कराओ, खेत में कराओ, या कोई अंतर नहीं पड़ता, करा लो। कहिए, अगर इस लेवल पर आपका कॉन्फिडेंस अगर बरकरार है तो मैं आगे चलूं, नहीं तो भैया नमस्कार। मैं रविकांत मैत्रिपाठी अपने बच्चों के साथ लेकर के खुला चैलेंज करता हूं कि हमारे बच्चों की परीक्षा चाहे जहां जैसे जिस तरह कराना चाहो, हमारे बच्चे परीक्षा देने को तैयार हैं। बोलो भाई, तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? अगर हमारे बच्चे तैयार हैं तो फिर हम अपनी बात को देख लेंगे, वो ऑनलाइन कराओ ऑफलाइन कराओ, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। सत्य बात है। चलो, यहां तक तो बात क्लियर, हम यह मान लिए, हम ये समझ लिए, चाहे जो होगा जैसे होगा, हमें परीक्षा देनी है, हम दे लेंगे। हमें मछली की आंख में तीर मारना है। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि मछली नीचे है कि मछली ऊपर है, तेल में दिख रही है कि पानी में दिख रही है, गोल घूम रही है, चौकोर घूम रही है, कोई अंतर नहीं पड़ता। बस मुझे बता दो करना क्या है। क्यों? क्योंकि हमें तकनीक पता है ना, हमें तकनीक पता है। और जब तकनीक पता है तो कोई भी समस्या आएगी हम निकाल ले जाएंगे। और वैसे भी, और यदि नहीं हुआ तो, अरे यार ऐसा सोचते क्यों हो कि नहीं हुआ तो? ऐसा होने ही नहीं देंगे कि नहीं हुआ तो, ये चीज हमारे दिमाग में आनी नहीं चाहिए। आइए पहले इस खबर को पूरी तरह से समझ लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं क्या होगा कैसे होगा। क्यों? क्योंकि हमने थंबनेल में लिखा था ना कि इसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए, तैयारी तो बाद में होगी, पहले समझ तो ले कि एक्चुअल में मामला है क्या। तो पहले मामला को समझते हैं। पहली चीज,
खबर ये आई कि बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रों को देना होगा ऑनलाइन एग्जाम, यानी बोर्ड परीक्षा जो आपकी होनी है उसके ठीक पहले एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। यह ऑनलाइन एग्जाम कितना जरूरी है हमारे लिए, तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, कलेजे पे हाथ रखिए तो बता दूं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ, देखो ये मामला है राजकीय विद्यालयों के बच्चों के लिए। देखो जो बच्चे राजकीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जीआईसी में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए तो भाई लगभग लगभग मान चलो अनिवार्य है, क्योंकि सरकार की मंशा है वो करेंगे करेंगे। लेकिन बाहरी बच्चों के लिए ऐच्छिक है, बहुत ज्यादा इस पे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। मेरा सुझाव इस पे ये कहता है, अगर कोई मुझसे व्यक्तिगत राय मांगे कि रविकांत जी आपकी इस पे क्या राय है, तो मेरी राय ये कहती कि देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? इससे हमारे बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, मतलब नहीं है। इससे बस एक चीज पता चल जाएगा, हम कितने पानी में हैं, अपना अंदाजा मिल जाएगा। और जब अपना अंदाजा मिल जाएगा तो हम अपनी तैयारी की गति उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि इससे होगा क्या। तो देखो भाई, ऑनलाइन परीक्षा लेने के बाद एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा, और साथ ही इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जब पता चलेगा कि कौन विद्यार्थी कमजोर है और कौन सा विद्यार्थी अपेक्षाकृत ज्यादा तेज है, तो भाई उनको फिर से तैयारी करा के फिर से परीक्षा करवाई जाएगी। यानी अगर पता चल जाता है कि अमुक विद्यार्थी कमजोर है इस कारण से, तो हमें पता चल जाएगा, तो हम उसकी तैयारी करा पाएंगे। तात्पर्य समझिएगा, सीधे सीधे बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी डॉक्टर के पास आप इलाज के लिए गए, तो डॉक्टर पहले आपसे 2-3 टेस्ट करवाता है, और टेस्ट करवाने के आधार पर वो पता लगाता है कि आपके शरीर में डिफिशियंसी कौन सी चीज की है, और उसी डिफिशियंसी के आधार पर वो दवाएं चलाता है। अब अगले को पता ही नहीं चले कि आपको परेशानी किस वजह से है, तो कौन सी दवा चलाएगा? क्यों? पता तो चलना चाहिए ना। एक बार एक व्यक्ति किसी डॉक्टर के यहां गया, पता चला कि डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब मेरे पूरे शरीर में दर्द है। डॉक्टर साहब ने कहा कहां दर्द होता है? कहा डॉक्टर साहब यहां उंगली रखो यहां दर्द होता है, यहां उंगली रखो यहां दर्द होता है, पूरे शरीर में जहां उंगली रखो साहब वहीं दर्द होता है। डॉक्टर ने अपने हाथ से कहा ये बताओ यहां दर्द हो रहा है? कहा नहीं। कहा यहां दर्द हो रहा है? नहीं। जब डॉक्टर ने 3 जगह पूछा तो कहा तुम बताओ। वह आदमी कहा देखिए डॉक्टर साहब यहां दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने अपनी उंगली लगाई, कही बताओ यहां दर्द हो रहा है? कहा नहीं। कहा साहब जब मैं बताता हूं तो दर्द होता है। तो दरअसल दर्द उंगली में था, पूरे शरीर में नहीं था। दर्द उंगली में था, और वो क्या कह रहा था, साहब जहां उंगली रखता हूं वहीं दर्द होता है। तो हमें पता तो चले कि एक्चुअल में समस्या है क्या। जब समस्या पता चलेगी तब तो उसका समाधान ढूंढेंगे, बस इसीलिए कराया जा रहा है। यूपी के शिक्षा विभाग से जुड़ी जरूरी खबर सामने आई है। परीक्षा परिणाम को बेहतर करने के लिए बोर्ड ने एक फैसला लिया है। अब राज्य में यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को एक ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। ये ऑनलाइन एग्जाम आप घर बैठे भी दे सकते हैं, ये भी मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं। यह प्रक्रिया राजकीय विद्यालयों का प्रदर्शन, ध्यान रखिएगा, कौन से विद्यालय? राजकीय विद्यालय जैसे जीआईसी है, राजकीय विद्यालयों का प्रदर्शन बेहतर करने के लिए शुरू की गई है। यह परीक्षा केवल विज्ञान विषय की होगी, यानी विज्ञान और गणित, गणित भी विज्ञान ही है, साइंस और मैथ्स यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ, इन्हीं 4 विषयों की होनी है, हिंदी अंग्रेजी और बाकी विषयों की नहीं होनी। तो यह भी ध्यानपूर्वक समझिएगा, यह जो परीक्षा है केवल विज्ञान विषय और गणित विषय की ऑनलाइन मोड में देनी होगी। इस परीक्षा को 12 दिसंबर से कराए जाने की योजना है। आइए आगे बात करेंगे, होगी कैसे, कराना क्या है। तो ऑनलाइन परीक्षा लेने के बाद रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा। साथ ही जो कमजोर विद्यार्थी होंगे, रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जब पता चलेगा कि यह विद्यार्थी कमजोर है, तो जो कमजोर विद्यार्थी होंगे उनकी जो अंतिम परीक्षा है यानी बोर्ड की परीक्षा, उसका रिजल्ट बढ़िया हो, इसके लिए उनको अलग से तैयारी कराई जाएगी। ये सारा इसका कारण है। 9वीं और 10वीं की बात करें तो इन दोनों कक्षाओं में गणित और विज्ञान किसकी किसकी भाई सामने देख लीजिए। 9वीं और 10वीं के अगर बच्चे हैं तो दोनों कक्षा में गणित एवं विज्ञान, किसके लिए? 9वीं और 10वीं के लिए गणित और विज्ञान, सिर्फ 2 विषय हैं, ध्यान रखिएगा। कक्षा 9वीं और 10वीं की बात करें तो गणित और विज्ञान, सिर्फ 2 विषय। और 11वीं व 12वीं की अगर बात करें तो भाई साहब गणित, विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। कितने हो गए? 1 2 3 और ये रहा जीव विज्ञान 4। बस इतने की ही परीक्षा होनी है।
9वीं या 10वीं के बच्चे होंगे तो गणित और विज्ञान की परीक्षा देंगे, और यदि आप 11वीं या 12वीं में हैं तो आप गणित, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान यानी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एग्जाम देंगे। आइए, कब होगा ये भी हम आपको स्पेसिफाई कर दें, जो कि हमारा बोर्ड आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है जानने के लिए, कि 9वीं और 10वीं का 12 दिसंबर को गणित का एग्जाम पड़ेगा। ये देख लीजिए, 9वीं और 10वीं में अगर आप हैं तो 12 दिसंबर को गणित का एग्जाम होगा और 13 दिसंबर को विज्ञान का एग्जाम होगा। समझ में आ गई बात? यानी अगर आप 9th या 10th में हैं तो 12 दिसंबर को आपका क्या होगा? मैथ्स। क्या लिखा था? 12 दिसंबर को क्या है भाई? मैथ। चलो, और 13 दिसंबर को साइंस। ओके, ये आपका टाइम टेबल। और यदि आप 11वीं और 12वीं में हैं तो भाई साहब देख लीजिएगा, कक्षा 11 और 12 की भौतिक विज्ञान की परीक्षा 13 दिसंबर को, रसायन विज्ञान की परीक्षा 14 दिसंबर को और गणित तथा जीव विज्ञान की परीक्षा 15 दिसंबर को होगी। यानी अगर आप बात करेंगे 11th/12th की तो इसमें क्या होगी? 13, 14, 15। तो देखिए 13 को क्या है भाई? 13 को यहां नोट करें, भौतिक विज्ञान की परीक्षा कितनी हो? 13 को। तो 13 को क्या पड़ेगा? फिजिक्स। 14 को क्या पड़ेगा? लो भैया, 14 को क्या है? केमिस्ट्री। और 15 को क्या है? मैथ्स ऑब्लिक बायो। ये एग्जाम आपको देना है। ये किसको देना है? सिर्फ राजकीय विद्यालयों के बच्चों के लिए है। फिर भी अगर आप अभी देना चाहते हैं तो दे दीजिए, इससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान होने वाला नहीं है। अब लौटते हैं अपने उस खबर पे जिसकी वजह से पूरा बवाल मचा हुआ है कि यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले अब होगा ऑनलाइन एग्जाम। तो प्रयागराज से बात चली है, बोर्ड परीक्षा में सूबे के राजकीय विद्यालयों का प्रदर्शन सुधारने के लिए ऐसे ऐसे होगा। यही जो चीजें डिटेल हमने पढ़ा आपके साथ, सभी डीआईएस को पत्र जारी कर दिया गया है। होगा कैसे? तो भाई देखो, परीक्षा के लिए जितने प्रधानाचार्य और शिक्षक हैं वो 25 नवंबर तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं, और ऐसे विद्यार्थी जो इसमें परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं वो 26 से 30 नवंबर तक करा सकते हैं। क्लियर? यहां कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे? सिर्फ गणित और विज्ञान के प्रश्न आएंगे। यानी आप 9वीं 10वीं में है तो गणित और विज्ञान के प्रश्न आएंगे, और 11वीं 12वीं में है तो क्या आएंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स के पेपर होंगे। ये ऑनलाइन परीक्षा 13 और 14 तारीख में संपन्न करा ली जाएगी। अगर आप 9 10th में हैं तो 12 और 13 दिसंबर में करा लिया, 12 को मैथ्स और 13 को साइंस। और यदि आप इंटरमीडिएट में हैं तो 13 को फिजिक्स, 14 को केमिस्ट्री और 15 तारीख को बायो ऑब्लिक मैथ्स करा लेंगे। इसका रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर देखेंगे कि यदि आप कमजोर हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ अटेंशन या एक्स्ट्रा केयर देने की आवश्यकता है, तो फिर आपको दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपकी तैयारी कराई जाएगी। और रही बात हमारे हिंदी की, तो इसका क्या करेंगे आप? बोलो भाई। अच्छा, इसमें एक क्लास और है, उसको भी जोड़ लीजिएगा कि 15 तारीख को ध्यान रखिएगा, इसमें क्या क्या है? 13 को फिजिक्स, 14 को केमिस्ट्री, 15 को मैथ्स और बायो। इसके साथ साथ आईआईटी में, जेई या नीट में भी जो अपियर होने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ऑप्शन है ऑनलाइन एग्जाम दे करके अपने को चेक कर लेने के लिए कि हम कितने पानी में हैं। ये कैसे पता? इस अखबार ने लिखा है कि 12 दिसंबर को कक्षा 9-10 की गणित, कक्षा 11-12 की भौतिक विज्ञान, 13 दिसंबर को कक्षा 9-10 का विज्ञान, कक्षा। अच्छा रुक जाइए, मैं थोड़ा सा टाइम टेबल को सेट करता हूं। टाइम टेबल थोड़ा सा हम लोगों ने गड़बड़ किया है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा आप शेड्यूल करिएगा। ये 13 नहीं है, ये 12 को ही होगा। रुकिए, हम इसको ऐसे सेट करते हैं। ये एग्जाम कब कब है? ये 12 तारीख को ही है फिजिक्स, 13 तारीख को केमिस्ट्री और 14 तारीख को मैथ्स, और ये 15 तारीख को है। ये देखिएगा 15 दिसंबर। यानी कि 9th और 10th का 12 दिसंबर को मैथ्स है, 11-12 का 12 तारीख को फिजिक्स है, 9-10 का 13 तारीख को साइंस है, जबकि 11-12 का 13 तारीख को केमिस्ट्री है। 9-10 का पेपर खत्म,
14 तारीख को मैथ्स या बायो जो भी इंटर का होगा देना होगा, और 15 तारीख को आईआईटी जेईई या नीट का भी एग्जाम होगा, आपका लेवल चेक करने के लिए कि वास्तव में आप इस लेवल पे हैं कि नहीं है। तो अगर आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं तो आ जाइए, अच्छा उपाय है, इसमें कहीं कोई घाटे का सौदा नहीं है। समझ में आ गई बात? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? टाइम टेबल आपने देख लिया, कारण आपने देख लिया, जानकारी आपने कर ली। तो मैं दैनिक सम्मानित समाचार पत्र हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला आदि के प्रति से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके हवाले से सही और सटीक जानकारी मुझे हाथ लगी और मैं आपको बताने का प्रयास किया। तो आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है वो आप तक अच्छे से पहुंची होगी, और यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर उस पर हम डिस्कशन करते हैं। और हिंदी की तैयारी कैसे होगी? तो हिंदी की तैयारी करने के लिए बगल में लक्ष्य बैच दिखाई दे रहा है, 2 दिसंबर से नया चालू हो रहा है। आइए, स्वागत है आपका। ठीक है।